जय हिंद। क्लास 10वीं में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लेकर के आए हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक करवा चुके हैं। जो बुक था भारतीय वन, आज भी लेकर के आए हैं भारतीय वन से क्वेश्चन नंबर 5 से आज चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला है जिसको हम लिखवा देते हैं पहले। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। से मान लीजिए कोई भी दो बिंदु हो, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब हुआ कि x के निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y के निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है और इसी पर क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है भारतीय वन बुक में, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आपको करवा दिया। ठीक है, उसका एक वीडियो हम ऑलरेडी यूट्यूब, फेसबुक सब जगह अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज चलते हैं इसमें क्लास 2 आज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 यानी 5वां का 1। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि ध्यान से सुनिएगा। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ए कॉस थीटा, बिंदुओं इसको मान लेते हैं P बराबर ए कॉस थीटा कॉमा 0। ठीक है, अगला Q जो बिंदु है, Q कह रहा है 0 कॉमा ए साइन थीटा। ये हमारा 2 पॉइंट है। ठीक है, कह रहा है कि दूरी सदैव ए इकाइयां होती है चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो ये क्वेश्चन को हमको सोल्व करना था। ये करते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं। आगे इसमें सॉल्यूशन इसका करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे PQ बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला यहाँ लिख दिए है कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें एक चीज और लिख देते हैं, इसमें x1 है x2 बता देते हैं कौन है x1 और कौन है x2। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पहले x1 बराबर a cos थीटा कॉमा x2 बराबर हो जाएगा 0। x1 ही हो गया, x2 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर y1, तो y1 हो जाएगा 0 और y2 हमारा हो जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे PQ बराबर, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे PQ बराबर अंडर रूट, एक सेकेंड देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चमकता है जहां तहां बोलते, इसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, PQ बराबर हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला लिखे हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको करते हैं। अंडर रूट x1 माइनस x2, तो x1 हो गया x2, मतलब a cos थीटा, ठीक है, माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अगला है y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 0 माइनस a साइन थीटा का थीटा ऊपर में वर्ग यानी स्क्वायर बराबर, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब a cos थीटा माइनस 0, a cos थीटा में 0 घटेगा तो यही बच जाएगा a cos थीटा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ हो जाएगा 0 में सी जाएगा तो यही बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस a साइन थीटा पावर 2 यानी स्क्वायर बराबर। अब क्या करेंगे, a cos थीटा को लिखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अगर मतलब कोई भी चीज अगर माइनस में है तो माइनस रहता है और उसका जब होल स्क्वायर करते हैं तो अपने आप क्या हो जाएगा प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर दे देंगे अंडर रूट
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें हमको एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर जो है दोनों में है। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर यहां से ले लिए, अब लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम 10th में भी हैं। ठीक है, जो बच्चा अभी 10th में है, 10th क्लास वाला जो देख रहा है, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जब पढ़ेगा तो उसमें एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी चीज को यहाँ पर रख देंगे बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 1, पूरा का वैल्यू 1 हो गया तो 1 रख दिए। ठीक है, अब ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, कितना मिलेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे रूट से कितना निकलेगा ए, तो यही हमारा आंसर हो गया। मतलब कहने का अर्थ कि थीटा का मान अगर कुछ भी रखेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा स्वतंत्र रहेगा। मतलब थीटा यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चाहे थीटा का। अब इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा इसका इधर छाप लेते हैं, ये तो बोर्ड भी बड़ा कर दिया। तो बीमारी खराब है लगता है। बराबर ए। अब चलेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्या कहता है कि यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 2 - 2 लिख देते हैं सबका निर्देशांक। ए के निर्देशांक कितना है, ए बराबर है 2, -2 ब्रैकेट बंद, कॉमा बी के निर्देशांक कितना है, बी के है 8, 4। यहाँ पर फिर सी का कितना है, सी का है 5, 7 और हमारा फिर डी के कितना है, डी बराबर है -1 और +1। ठीक है, यही है निर्देशांक। तो सिद्ध कीजिए कि अब क्या सिद्ध करना है कि फर्स्ट में है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। बी में क्या करना है, बी में इसका है, बी में है ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। और सी में है ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। इसमें जितना भी चीज दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए, पहले उसको हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बराबर कर देंगे। सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ ए भी है तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो यहाँ पर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना, तो उसका फॉर्मूला बताया है कि √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले लेके चलेंगे हम ए बी लेंगे, ए बी इन दोनों पॉइंट को लेंगे, यानी कि ए और बी को लेंगे तो ए बी निकलेगा। उसके बाद फिर बी सी को लेंगे, सी डी को लेंगे, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए और बी को लेते हैं बराबर अंडर फॉर्मूला क्या था कि x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से x1 कहाँ है, x1 यहाँ है, माइनस x2 यहाँ है का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। ठीक है, y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 में से 8 जाएगा तो बचेगा -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस -2 में -4 जाएगा तो बचेगा -6 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, तो माइनस है तो -6 का स्क्वायर भी क्या होगा 36 ही होगा प्लस में। ठीक है, 36 प्लस 6 का स्क्वायर यहाँ भी -6 तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 36, यानी 36 कितना आएगा 72 √अंडर 72, यानी ए भी निकल गया। अब यहां से निकाल लेते हैं हम। अब आगे निकालते हैं बी सी।
बी सी, तो बी यहाँ है, सी यहाँ है। अब इन दोनों को निकालते हैं। इसका भी फॉर्मूला वही होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 8 हो गया, x2 5 हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 मतलब 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से सब माइनस 7 जाएगा तो प्लस माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में, तो 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 9 और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर भी 9 ही होगा। ठीक है, तो 9 कितना होता है 18, यानी रूट अंडर 18 आ गया। ठीक है, बीसी आ गया 18। ठीक है, रूट अंडर 18। अब चलेंगे ए निकल गया, ए बी निकल गया, ए बी निकालनी है, फिर बी सी निकालनी है। अब निकाल लेते हैं ए सी, ए से सी, ए सी लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर भी वही चीज लिखेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ए सी x1 यानी 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2, तो y2 कितना है -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 2 में से -5 जाएगा तो बचेगा -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 में -7 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 9 का स्क्वायर 81 होगा। 7 2 9 -9 हो गया, यहाँ 2 में से -5 जाएगा तो -3 बचेगा, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, रूट अंडर 90। ठीक है, कौन निकाल लिए हम ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी निकाल लिए। अब निकाल लेते हैं सी डी, सी डी कितना है, सी डी कहाँ है बगले में बस, सी यहाँ और डी यहाँ। ए x1 माइनस x2 रूट अंडर x1 माइनस x2, तो x1 हो गया 5 माइनस -1 है का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 7 है माइनस y2 कितना है 1 है यानी 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 1 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 का स्क्वायर, 7 में 1 जाएगा तो 6 बचेगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर भी 36 यानी अंडर रूट कितना 72 यानी कि हो गया 72। ठीक है, अब हम निकालेंगे, यहाँ पर हमको निकल गया, अब सी डी तक हो गया। अब निकालेंगे यहाँ से ए डी नहीं निकालें, यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, वही लगेगा x1 माइनस x2 प्लस अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला है। ठीक है, ए डी बगल में है, ए यहाँ डी यहाँ, x1 x2 y1 y2, x1 है 2 माइनस x2 है -1 का होल स्क्वायर प्लस अब है y1, तो y1 कितना है -2 माइनस 1, y1 माइनस y2 बराबर माइनस गुने माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 -1 -3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का -3 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट में 18 हो जाएगा। ठीक, 9 प्लस 9 18, यही हो एडी निकल गया। अब एडी के बाद निकाल लेंगे, यहाँ पर हम बी सी निकाल लिए हैं, ए सी निकाल लिए हैं, अब निकालेंगे बी डी नहीं निकाले, अब लिखेंगे बी डी बराबर बी डी कहाँ है, बी यहाँ है और डी यहाँ है, तो इसमें भी अंडर रूट x1 माइनस x2, अंडर रूट x1 8 है और माइनस x2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
फिर माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और फिर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा तो 8 है 1 9, तो 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 1 जाएगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर BD। यहाँ पर कहीं गलत तो नहीं किए हैं, एक सेकेंड। P ओहो गलत हो क्या, B यहाँ है और D यहाँ है, 8 माइनस माइनस 1 ठीक है, और फिर 4 यहाँ है 4 x2 सॉरी y2 माइनस y1 माइनस y1, 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, हम देख रहे थे बराबर 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 81 या 9 90 अंडर रूट 90। अब हमको जो सिद्ध कर रहा था कि पहला में कितना था AB बराबर CD, अब सिद्ध करने में जो था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा था कि AB बराबर CD सिद्ध कीजिए, ठीक है CD है AB बराबर CD, तो AB की वैल्यू कितना है अंडर रूट 72 बराबर CD कितना है, CD कहाँ है 72, वही सेम चीज, एक चीज सिद्ध हो गया, यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से अगला करेंगे, लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से सब सिद्ध है। अगला बी नंबर में AD बराबर BC, देख लीजिए, नहीं लिखते छोड़ देंगे, AD यहाँ है अंडर रूट 18 है, और BC कहाँ है, BC भी 18 है, यानी कि AB बराबर AC भी BC AD बराबर BC भी सिद्ध हो गया। अगला है AC बराबर BD, AC कहाँ, AC 90 है और BD भी क्या है 90 है, मतलब इस प्रकार से तीनों क्या हो गया सिद्ध हो गया, A B एंड C सिद्ध हुआ, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें जो आगे बचा हुआ उसको करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।